संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान और भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। जैसे पशु, पक्षी, मानव ये जाति का बोध करा रहे हैं। दिल्ली, मंदिर, जयपुर ये स्थान का बोध करा रहे हैं। दादा, चाचा, सुरेश, रमेश ये व्यक्ति का बोध करा रहे हैं। पेन, किताब, साइकिल ये वस्तु का। हंसना, रोना, गाना, बचपन, जवानी ये भाव का। इस प्रकार संज्ञा के भेद देखें तो साधारणतः संज्ञा 5 प्रकार की होती है और मुख्यतः देखें तो संज्ञा 3 ही प्रकार की होती है, जिसमें जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो समूहवाचक संज्ञा है ये जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा का ही एक रूप है। अर्थात समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा दोनों आते हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत देखें तो जातिवाचक संज्ञा है, इसी की उपसंज्ञा या इसी का एक भाग है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार मुख्यतः संज्ञा 3 ही प्रकार की होती है, लेकिन इन साधारणतः 5 प्रकार की ये है, जिनमें जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। आओ इनको विस्तार से पढ़ें। आप पढ़ रहे हैं मुकेश प्रसाद से। तो जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से एक ही जाति के अनेक प्राणियों, वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से किसी जाति का संपूर्ण बोध हो उस संज्ञा शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण जैसे मोटरसाइकिल, कार, टीवी, पहाड़, तालाब, गांव, लड़का, लड़की, घोड़ा, शेर आदि। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, भाव आदि का बोध हो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। अर्थात जिस शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी की दशा, दोष, भाव आदि का पता चलता हो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक में अनुभव इंद्रियों से होता है और प्रायः शब्द एक वचन में होते हैं। भाववाचक शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्दों में प्रत्यय जुड़कर बनते हैं। हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में जैसे जवानी, बुढ़ापा, बचपन, गर्मी, सर्दी, मिठास, खटास, हरियाली, सुख, प्रेम, दया, समा। इन सब में अगर देखें तो बच्चा जो शब्द है वो संज्ञा है और बच्चा से बचपन बना है। इस प्रकार अगर देखें तो अपना जो शब्द है वो सर्वनाम है और अपना से अपनापन बना है। मिठास जो शब्द बना है वो मीठा से बना है और मीठा शब्द विशेषण है। तो इस प्रकार भाववाचक शब्द इनसे निर्मित होते हैं। किनसे? संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय शब्दों से। इनमें प्रत्यय जुड़ता है और प्रत्यय जुड़कर ही भाववाचक संज्ञा बनती है। नेक्स्ट है अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस संज्ञा शब्द से
किसी विशेष व्यक्ति के नाम का पता चले वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। उदाहरण जैसे भारत, गोवा, दिल्ली, महात्मा गांधी, कल्पना चावला, महेंद्र सिंह धोनी, रामायण, गीता, रामचरितमानस आदि। जब इनका हम नामकरण कर देते हैं तो विशेष ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे गाय है, ये जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन गाय का हम नामकरण कर दें, गाय का नाम अगर हम गंगा, यमुना कुछ भी, तो फिर वो जो नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। इसे समुदायिक वाचक संज्ञा भी कहा जाता है। जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात शब्द किसी विशिष्ट या एक ही वस्तु के समूह या एक ही वर्ग व जाति के समूह को दर्शाता है, वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होती है। उदाहरण जैसे गेहूँ का ढेर, जैसे गेहूँ बोरियों में भरा हुआ है और बोरियों का ढेर हो जाए ना, वैसे लकड़ी का गट्टर, विद्यार्थियों का समूह, भीड़, सेना, खेल और पुलिस, इस प्रकार जहाँ भी समूह जैसे अध्यापक गण, तो इस प्रकार ये समूह का बोध कराती है। नेक्स्ट द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो शब्द किसी पदार्थ, धातु और द्रव्य को दर्शाते हैं वहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। उदाहरण जैसे तेल, पानी, सोना, चांदी, दही, स्टील, घी, लकड़ी आदि। इस प्रकार अपने संज्ञा का चैप्टर समाप्त होता है। आप इसको लिखा करो, लिखा हुआ लंबे समय तक याद रहता है, लिखा करो। और मैंने कुछ अभ्यास कार्य भी बनाया है आप लोगों के लिए। कमेंट में इनके आगे इनकी संज्ञा का नाम लिखें और बताएं। अभ्यास में जैसे हिमालय है तो हिमालय में कौन सी संज्ञा है, नगर, मिठास, गाय, बचपन, पुस्तक, इनमें कौन सी संज्ञा आएगी वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। धन्यवाद।